नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच की कमान एसआईटी ने संभाल ली है। पटना जोन आईजी जितेंद्र राणा की टीम के साथ हॉस्टल वे पहुंचे जहां छात्रा रहती थी और अचेत अवस्था में मिली थी। आईजी ने उस कमरे और आसपास के गलियारों का गहन निरीक्षण किया जहां पीड़िता रहती थी और जांच टीम ने हॉस्टल की एंट्री एग्जिट रजिस्टर और वहां मौजूद अन्य छात्राओं से भी पूछताछ की ताकि घटना के समय की कड़ियों को जोड़ा जा सके। एसआईटी ने हॉस्टल परिसर से डिजिटल और फिजिकल सबूत इकट्ठा किए हैं और टीम ने उस कमरे की फॉरेंसिक जांच भी करवाई जहां छात्रा को कथित तौर पर बेहोशी की हालत में पाया गया था। वहीं आईजी जितेंद्र राणा ने एसआईटी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के मोबाइल टावर डंप की बारीकी से जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि वारदात के वक्त वहां कौन कौन मौजूद था। साथ ही आईजी ने स्पष्ट किया कि पुलिस केवल बयानों पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भी ध्यान दे रही है। वहीं इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव तकनीकी और फॉरेंसिक जांच की जा रही है। एसएसपी कार्तिक शर्मा ने बताया कि जैसे जैसे कुछ बातें स्पष्ट हो रही है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर कुछ और बातें स्पष्ट होगी। अभी एसआईटी के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस सब की समीक्षा की जाएगी। आज अभी आपने देखा एडीजी कमजोर वर्ग के द्वारा भी विजिट किया गया है, तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरा गंभीरता से जांच किया जा रहा है और एसआईटी का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को ठीक करें। एसआईटी गठन किया गया है और उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी जांच का दायरा चूंकि काफी बढ़ चुका है और इसमें कई जगहों से रिपोर्ट फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फोन का भी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें आई, तो उसको लेकर जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ही जांच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी। छात्र हत्या मामला प्रकरण में अब एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर आईजी रैंक के अधिकारी के द्वारा 7 सदस्यीय टीम को गठित किया गया है। छात्र हत्या मामले में कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही साबित हुई है। हालांकि वरीय अधिकारियों के द्वारा एसआईटी टीम गठित किया गया है और कल जहानाबाद भी प्रशांत किशोर पहुंचे थे जहां छात्रा की आवाज़ है उसके पिता के साथ मुलाकात किए और सांत्वना दिए कि उनके साथ न्याय होगी। इस पूरे मामले में पटना एसएसपी कार्तिक शर्मा ने भी मीडिया को अपनी बातें रखी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सभी एंगल पे जांच की जा रही है। एसआईटी टीम गठित कर लिया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसके आधार पे आगे का केस की दायरा आगे बढ़ा दिया गया है और कोई भी पुलिस अधिकारी अगर इस मामले में लापरवाही बरती गई तो इसे बख्शा नहीं जाएगा। खसी न्यूज़ के लिए विवेक रॉय, पटना। और देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान के पास स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे जहां पहले से ही नीट छात्रा की मां और बाकी परिजन मौजूद थे। प्रशांत किशोर के साथ परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ पीड़ित परिवार आक्रोशित है और उन पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिन्होंने छात्रा को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया था उन पर दर्ज हुए मामले को लेकर भी बात हुई है। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि वो अपने स्तर से देखेंगे। लोगों का ऐसा कहना है कि जो अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने जांच करा है थाने के स्तर पर, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, ऐसा परिवार का मानना है। तो उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं तो उनके ध्यान में इस बात को लाया गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा परिवार का मानना है। दूसरा, परिवार का ऐसा आरोप है कि पुलिस और थाना के लोग इन पर दबाव बना रहे थे
कि आप केस को फॉलो मत कीजिए या पैसे का लालच कुछ लोग दे रहे थे, तो वो बात भी एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है। और तीसरी बात कि इस घटना के होने के बाद यहाँ कारगिल चौक पर कुछ धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ लोगों पर एफआईआर किया है, तो उस बात को भी एसएसपी को बताया गया है कि आप इसको जहाँ तक हो सके मानवीय तरीके से इसका निष्पादन किया। छात्रा को न्याय दिलाने के लिए छात्र संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की ओर से प्रतिरोध मार्च सह पुतला दहन का आयोजन किया गया। विरोध मार्च दरभंगा हाउस से निकलकर पटना विश्वविद्यालय गेट तक निकाला गया और इस मार्च के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और एआईएसएफ कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़िता को न्याय और राजधानी पटना में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस दौरान सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उतरे हम लोग की एक मांग है, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो भी कारनामा हुआ, लड़कियों के साथ जो विभत्स स्थिति आई, उस पे हम लोग का मांग है कि सीबीआई जांच अविलंब सरकार के द्वारा मांग की जाए, क्योंकि एसआईटी जांच पर हमको भरोसा नहीं है। आप सीबीआई जांच बैठाइए और पिछले दिनों जो गांधी मैदान में लाठीचार्ज हुआ और छात्रों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया, उसको अविलंब वापस लिया जाए। हम तमाम छात्र की एक मांग है कि सीबीआई जांच दे और हमारी बहन को न्याय मिले।